बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पम ए बर्ड केम डाउन द वॉक। ये हम इसकी जो है डिफिकल्ट जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स थे और इसकी पैराफ्रेजिंग थी और पिक्टोरियल वे में इसकी अंडरस्टैंडिंग उर्दू की ट्रांसलेशन के साथ फिर इसकी रेफरेंस एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हम देख चुके हैं। और जो पहला पार्ट था हमारा उनमें थीम्स और बहुत सी चीजें जो बुक्स के मुताबिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं। उसके आज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो इसका ए पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये तकरीबन कुछ 12 क्वेश्चन है, 1 2 3 टू 12 क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम इन 12 क्वेश्चन को करेंगे, इनके आंसर वगैरह देंगे और साथ साथ हम क्योंकि बड़े इजी वे में इंग्लिश के हम जो है उसकी उर्दू की ट्रांसलेशन मीनिंग हर चीज अंडरस्टैंड करके चल रहे हैं, ताकि हमारे तमाम स्टूडेंट जो है बच्चे हैं, वो बच्चे जो कमज़ोर हैं वो भी मुस्तफ़ीद हों, जो स्टूडेंट्स मेहनत करने वाले अच्छे हैं उनके लिए भी नॉलेज में इजाफा हो और टीचर्स साहबान के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो। मैं हम पहले भी कह चुके हैं, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स का प्लेटफॉर्म इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि आप लोगों को गाइडेंस और असिस्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये प्रोफेशनली कॉलेज या अकेडमी का नहीं निज़ाम कि हम उस तरह वो लेके चल रहे हैं, बल्कि घर बैठे स्टूडेंट्स को, घर बैठे कोई भी शख्स है जो इससे मुस्तफीद होना चाहे तो ये इंग्लिश जो न्यू बुक है क्लास 11 की पीसीटीबी की, उससे ये मुस्तफीद हो सके। और हमने अपने नोट्स भी तैयार कर रखे हैं और वो नोट्स भी हमारे स्टूडेंट्स टीचर से बात मंगवा रहे होते हैं। हम आखिर में कॉन्टैक्ट्स आपको दे देंगे, ईमेल और व्हाट्सएप, वो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके रब्ता करके मंगवा सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारी काविश अच्छी लग रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे एक हौसला अफजाई मिलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स या अहबाब हमारे जो हैं वो हमारे चैनल को देखते भी हैं, सब्सक्राइब भी कर चुके हैं इसको। इसी तरह आप इस तरह की मतलब बर वक्त देखना चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबा दें और लाइक्स और शेयर भी कर दें ताकि सबका फायदा हो। और कमेंट्स वगैरह में भी आप अपना फीडबैक देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं, अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। ये 12 क्वेश्चन को देखते हैं और इनके इजी हमने आंसर भी बना लिए हैं आपके लिए। तो आप अपनी बुक को के मुताबिक अपने नोटबुक भी तैयार कर लें, नोट करते जाएं। जी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ना, यानी कि पढ़िए या पढ़ना और तनकीदी सोच, सोचिए या तनकीद सोच। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सवाल के जवाब दें। जी, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द फॉर्म। जी, एक आइडेंटिफाई में पहचान करना, निशानदेही करना। एग्जाम्पल आपको पता है, मिसाल। पर्सोनिफिकेशन शख्सियत कहते हैं, शख्सियत, लेकिन ये एक लिटरली पोएटिक या पोएटिक डिवाइस है जिसमें किसी नॉन ह्यूमन को क्वालिटी, नॉन ह्यूमन या कोई परिंदे जानवरों को इंसानी जो क्वालिटीज है उससे कोई चीज तशबीह दी जा रही होती है। तो अच्छा, हाउ हाउ डज दिस फॉर्म इनहांस, इनहांस माना बढ़ाना, ठीक है जी। और योर अंडरस्टैंडिंग माना तफहीम समझ, ठीक है। तो ऑफ द बर्ड, नज़म में शख्सियत साजी की एक मिसाल की निशानदेही करें। ये आला परिंदे के बारे में, आले से मुराद यहाँ आपकी डिवाइस है। डिवाइस बेसिकली आला या फनी तरीका को कहेंगे हम, जो इसमें पर्सोनिफिकेशन एक डिवाइस के तौर पर यूटिलाइज हो रही है। सॉरी, तभी किस तरह बढ़ाता है। तो इसका हमने आंसर फिर ट्रांसलेशन दोनों की हुई है। तो ये देखें जी, हमारा ये आंसर है, दे देख लें। ये आप स्टार्ट में देख रहे हैं। जी, जवाब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। और साथ साथ ये देखें हमने ट्रांसलेशन भी की हुई है, वो आप नीचे भी इसको देख सकते हैं। और इसका जवाब और साथ साथ हम पढ़ भी रहे हैं। अच्छा, अब इसकी क्या मिसाल है जो जो इसका हम दे रहे हैं, जो हम आंसर दे रहे हैं। ही स्टाइल्ड हिज वेलवेट हेड फॉरवर्ड साइड लाइक वन इन डेंजर कॉशस। ये जो स्टैंड के कोई लाइंस हैं ली गई हैं कि स्टाइल्ड मैंने हलाना, उसने अपने मुखमली या नर्म सर को हलाया। लाइक वन इन डेंजर, डेंजर में खतरा, काशिश के बारे में आप पहले भी बता चुके हैं। होशियार, खतरे में, जैसे होशियार चौकन्ना, ठीक है ना। उसने अपने मखमल के सर को हिला दिया या हिलाया, खतरे में तो शक्ति की तरह बहुतात, ठीक है जी। मुब्तला जैसे होता है उसका ये कर रहा है। तो अब ये पर्सोनिफिकेशन
यूटिलाइज हो रही है, जो मिसाल दे रहे हैं किस तरह। हेयर द बर्ड इज डिस्क्राइब्ड एज एक्टिंग लाइक वन इन डेंजर। अब बर्ड को ये बताया गया, डिस्क्राइब बना विद बयान करना, इस तरह के वो खतरे में हो। एट्रीब्यूटिंग, इससे क्या मुराद है? अ, मंसूब करना, एट्रीब्यूट देना। ह्यूमन जो काश, जिस तरह ह्यूमन काशन होता है या जो इंसान होता है वो एहतियात करता है और अवेयरनेस होती है, उसको श्योर होता है टू इट, इसी तरह उसको ये परिंदे के साथ रहते हैं, इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन यहाँ यूटिलाइज हो रही है। ठीक है जी। इसलिए आपने यहाँ परिंदे को जैसे कोई खतरे में हो के तौर पर बयान किया गया है, जो इंसानी एहतियात और शौक को इससे मंसूब करता है जी। यहाँ तक हमने आंसर देख लिया इसका और ट्रांसलेशन भी। दिस पर्सोनिफिकेशन मेक्स द बर्ड फील मोर रिलेटेबल एंड इमोशनली कम्प्लेक्स। अब पर्सोनिफिकेशन जो लिटरेरी डिवाइस यूज हो रही है, मेक्स बनाती है, बर्ड फील यानी कि बर्ड को, परिंदे को महसूस, जैसे रिलेटेबल, उससे मुतलका, ठीक है जी, मुतलका, एंड इमोशनली, जज्बाती तौर कम्प्लेक्स, पेचीदा। तो इसकी ट्रांसलेशन ये देखें, ये शख्सियत साजी या पर्सोनिफिकेशन परिंदे को ज्यादा मुतलका और जज्बाती तौर पर पेचीदा महसूस करती है। इससे पता चलता है, शोज दैट इवन सिंपल क्रिएचर, सादा मखलूक, एक्सपीरियंस, तजर्बा करती है, फेयर, खौफ और हर्टनेस। ठीक है जी। मोहतात मोहतात, हेल्पिंग रीडर, हेल्पिंग मदद का, रीडर माने क्या होता है? कारी, पढ़ने वाला। एम्पथाइज, एम्पथाइज माने क्या होता है? हमदर्दी करना। बर्ड, परिंदा, with the bird and see it as a sentient being rather than just an element। अब इसको सेंशियल मैंने है एहसास, यानी कि एहसास करना, हसास, बीइंग रादर देन जस्ट एनिमल। ठीक है, एनिमल जानवर। तो ये देखें, इसमें यहाँ तक कि सादा मखलूक को भी खौफ या मोहतात होने का सामान करना पड़ता है, जैसे कारीन को परिंदे के सामने हमदर्दी करने और उसे सिर्फ जानवर के बजाय एक हसास मखलूक के तौर पर देखने में मदद मिलती है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, उसकी ट्रांसलेशन भी कर ली। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस द मेटाफॉर। ये देखें जी, बुक के मुताबिक आ, ये लिखा हुआ है जी, डिस्कस द मेटाफोर एंड द फाइनल स्टैंजा where the bird flight is compared to or divide the ocean। और चप्पू कहते हैं, डिवाइड में तकसीम करना, ओशन समंदर पर पार्टिकल। व्हाट अफेक्ट डज दिस कंपैरिजन क्रिएट। ठीक है जी। तो आइए अपने नोट्स के आंसर देखते हैं। ये चीज वही लिखी हुई है जो बुक्स में है। सवाल है आखिरी बंद में, इस्तारा पर, इस्तारा जिसे हम मेटाफोर कहते हैं, बहस करें। ठीक है जी। फाइनल स्टैंजा में वेयर द बर्ड्स फ्लाइट, परिंदे की परवाज का मुआवजा कंपेयर्ड, और जो समंदर को तकसीम करने वाले चप्पू जिसे कहा गया है, ये मुआवजा क्या असर पैदा करता है। ठीक है जी। अब ये देखें जी, आंसर हमारा है बड़ा सादा। तो हम ने जो मेथड रखा हुआ है, हम खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है डिजिटल टूल से प्योर इंग्लिश भी हमारे स्टूडेंट्स समझते रहें और यूटिलाइज कर सकते हैं घर पे बैठ के भी। तो आइए इसको हम रीड आउट करा लेते हैं, इनके फिर मीनिंग देख लेते हैं, इस आंसर में जो है मीनिंग मुश्किल, और फिर ट्रांसलेशन देख लेते हैं जी। स्टार्ट कर लेते हैं इसका आंसर। Metaphors divide the ocean. Slash two silver for a seam. This metaphor compares the bird's smooth and silent flight to the gentle movement of oars in water. It creates a serene and graceful image, emphasizing how soft, silent, and effortless the bird's flight is. The ocean being too silver for a seam suggests seamless beauty, no ripples, no noise, just a smooth, delicate parting, enhancing the mystical and almost magical quality of the bird's departure. Slash tip. जी, तो ये आंसर हमने देखा है, रीड आउट करवा लिया है। तो दैन और द डिवाइड द ओशन, दैन का मुकाबलतन एक लफ्ज होता है, आपको इल्मी है। तो उसका पिछले स्टैंडर्ड से लेके आ रहे हैं, परिंदे की फ्लाइट के हवाले से, बर्ड की फ्लाइट पर। दैन और डिवाइड द ओशन एंड टू सिल्वर फॉर ए सीम, ये स्टैंडर्ड की लाइन है। तो ये हमने पिक किया इसके आंसर के लिए। दिस मेटाफोर, ये एक इस्तारा है। कंपेयर, अच्छा अब इसके मीनिंग हम देख रहे हैं। कंपेयर माना मुकाबला करना, तकाबुल, एक दूसरे का मुकाबला। बर्ड समूथ, समूथ हम कह रहे होते हैं। हमवार, साइलेंट, खामोश। फ्लाइट, पवाज। जेंटल को कहते हैं जी, ये एक नर्म जैसे मूवमेंट, हरकत। और चप्पू है जो कि कश्ती के लिए चलाए जाते हैं। सरीन होता है जी पुरसकून, ग्रेसफुल, खूबसूरत।
एम्फसाइज जोर देना, सॉफ्ट नर्म, और फिर एफर्टलेस बगैर किसी जद्दोजहद कोशिश के। ठीक है जी। इसी तरह द बर्ड द ओशन थ्रू सिल्वर फॉर सीम सजेस्ट बताता है सीमलेस ब्यूटी, यानी कि बगैर किसी देखी जाने वाले, ठीक है ना, हमवार खूबसूरती कह सकते हैं। रिप्पल जिसे कहते हैं लहर को, लहर को कहेंगे। नॉइज क्या है जी, शोर को। स्मूथ माना हमवार। डेलिकेट क्या होगा, नाजुक। पार्टिंग अलहदा होना। इनहांसिंग बढ़ाना। मिस्टिकल आपको तो राजदारी वाली कोई चीजों को इसरार कह सकते हैं। मैजिकल जादुई क्वालिटी खूबी। डिपार्चर रवानगी। तो ये आपका उर्दू भी हम कहते हैं। अवार जिसे चप्पू कहते हैं समंदर को। ठीक है जी। आप अगर इसको देख रहे हैं तो चप्पू समंदर को तकसीम करते हैं, वही जो पहले था। सीम सिलाई के लिए बहुत ज्यादा चमक है। ये इस्तारा परिंदों के हमवार और खामोश आवाज का मौजना पानी में चप्पू की नरम हरकत से करता है। ये एक पुरस्कार खूबसूरत तस्वीर बनाता है। इस बात पर जोर देता है कि परिंदे के प्रवास कितनी नाम खामोश और अफसान है। समंदर का सीम सिलाई के लिए बहुत चांदी जाल होना हमार खूबसूरती की निशानदेही करता है। कोई लहर नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक हमवार नाजुक लहदगी परिंदे की रवानगी पुरस्कार और तकरीबन जदोई म्यार को बढ़ाता है। ठीक है जी। ये सेकंड भी आपने क्वेश्चन कर लिया है। लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। फाइंड ए सिमिली। सिमिली जिसे तशबीह कह रहे हैं इन द पोम। पोम में जो कहते हैं जी, तशबीह को मालूम करें, ढूंढें, तलाश करें, एक्सप्लेन वजाहत करें, या उसकी वजाहत करें। इट्स सिग्निफिकेंस उसकी अहमियत। इन द ओवरऑल, ओवर में तमाम, मजमूई, इमेजनरी में तस्वीर, यानी कि जो इमेजिनेशन की गई है। तो सिमिली क्या है, तशबीह। दे लुक लाइक फ्राइटेंड बीन आई थॉट। दे लुक लाइक फ्राइटेंड में खौफजदा। तो तशबीह क्या है जी, आई थॉट मैंने सोचा। वो थोड़े बहुत ही अलग था, मैंने सोचा। ये सिमिली दिस सिमिली कंपेयर द बर्ड्स आई टू द फ्राइटेंड बीट। तो उसको ये सिमिली कहाँ यूज हो रही है जी, ये बर्ड्स आई जो है आंखों, परिंदों की आंखों, फ्राइटेंड खौफजदा मोतियों से तशबीह दे रही है। ये तस्वीर परिंदे आपका वादा खौफजदा मोती कहते हैं जो कैप्चरिंग दियर राउंड गोल शनि चमका पेरेंट्स माना शक्ल होती है, जहरी सूरत, क्विक माना तेज, नर्वस मूवमेंट असाबी हरकत। ठीक है जी। जो उनकी गोल चमकदार शक्ल और तेज असाबी हरकतों को पकड़ता है। इट डीपन द इमेजरी बाई शोइंग द बर्ड्स अलर्टनेस एंड वल्नरेबिलिटी। डीपन माना गहरा करना, ठीक है। इमेजरी माना क्या होता है, तस्वीर। शो दिखाना। बर्ड अलर्टनेस क्या होगी, चौकसपन, होशियार रहना, परिंदे का होशियार रहना। एंड वल्नरेबिलिटी कमजोरी कह सकते हैं, जिसमें कोई डार्क खौफ मौजूद हो। तो ये परिंदे की चौकसी और कमजोरी की करके तस्वीर को गहरा करता है। री एनफोर्सिंग द सेंस ऑफ लिविंग क्रिएचर, जैसे तकवीत मिलना। रियल फॉर में तकवीत, ताकत दोबारा मिलना, तकवीत मिलना। सेंस ऑफ, सेंस एहसास को कहते हैं। लिविंग क्रिएचर जिंदा मखलूक। इन ए मोमेंट, लम्हे में सस्पेंस जो तजस्सुस होता है या जिसकी जानने की ख्वाहिश, सस्पेंस कहते हैं। ठीक है जी। जैसे सस्पेंस के लम्हे में एक जिंदा मखलूक के साथ ये तनाव और हमदर्दी। एट एट टेंशन, तनाव, एम्पैथी, हमदर्दी। मेकिंग द वर्ड सिंपल एक्शन, सादा अमल। लुकिंग अराउंड, इर्द गिर्द का फील विविड। विविड में रोशन, वाज़ेह एंड अलाइव, जिंदा। ठीक है जी। ये तनाव और आमदनी इजाफा करते हैं, इससे परिंदे का सादा अमल, इर्द गिर्द का रोशन और जिंदा महसूस होता है। तो हमने ये तीसरा क्वेश्चन भी देख लिया है। आप चौथे की तरफ देख चलते हैं। हाउ डज डिकन्सन यूज विजुअल इमेजरी। विजुअल में बसरी, ये देखने वाली तस्वीर, तस्वीरों को डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब विजात करना, बताना। द बर्ड्स एक्शन, ठीक है जी। टेक्सचर परिंदों के बारे में बयान करें, बसरी तस्वीर का इस्तेमाल कैसे करता है, मिसालें फराहम करें या मुहैया करें। तो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं जी, एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। आंसर क्या है जी, डेकन यूज रिच विजुअल इमेजरी। रिच माना भरपूर, ज्यादा। विजुअल इमेजरी बसरी तस्वीर। लेट 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 क्या होता है, करने की इजाजत देना, करता है रीडर, देखिए कारीन को सी द डूइंग एक्शन। ये देखे एक्शन, कारण को ये देखने के लिए भरपूर के परिंदा क्या कर रहा है। अब उसकी उन्होंने फिर एग्जाम्पल भी दिखाना शुरू कर दिया। ही यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, हमने लिख लिया। ही बिट एन एंगल वॉर इन हाफ। उसने क्या करा, एक कीड़े को आधे हिस्सों में काट लिया, फ्रॉम ए कन्वीनियंट ग्रास। और इसको सॉरी ये
एंड एट द फेलो रा माने कच्चा या कच्चा खा लिया, ए विविड एंड समवट शॉकिंग इमेज ऑफ द बर्ड्स फीडिंग, ठीक है ना। बर्ड्स फीडिंग क्या होता है, खाना, परिंदे के खाने की वाज़ेह और किसी हद तक चौंका देने वाली तस्वीर, शॉकिंग, चौंका देने वाली, हैरान कौन दुखी तस्वीर कह सकते हैं, क्योंकि ब्रुटैलिटी, जुल्म करके किसी को मार के खा रहे हैं ना, तो इसलिए ये बता रहा है। ये ड्रैंक ए ड्यू फ्रॉम ए कन्वीनियंट ग्रास। अब ड्रैंक ए ड्यू का क्या है, पिया, ठीक है नहीं, ड्रैंक माने पिया, ड्यू माने क्या होता है, आपको बोले शबनम, फ्रॉम ए कन्वीनियंट नजदीकी या करीबी घास से या मौजूद घास से, ठीक है ना। उसने एक अच्छा, उसने एक और एक करीबी मौजूद दिखाया, एक नर्म तस्वीर, ए जेंटल इमेज दैट कॉन्ट्रास्ट विद द अर्लियर बेनेडिक्ट। अब इसके मुकाबले में जो पहला था, उसके मुकाबले में ये नर्म तस्वीर दिखाई, बरक्स इसका मतलब है कॉन्ट्रास्ट का। ये खाने के बाद बेहतर टिका देने वाली तस्वीर, एक नर्म तस्वीर जो पहले के मतलब मुतजाद है, यानी कि मुतजाद होना, कॉन्ट्रास्ट होना या बरक्स होना। दे देन हॉप साइडवाइज टू द बॉल, हॉप हुआ या फुदका या उछला साइडवाइज एक तरफ दीवार के, टू लेट ए बीटल, बीटल भंवरे को गुजरने दिया, फिर दीवार की तरफ एक तरफ छलांग लगाना, बीटल को गुजरने देना। ये बिल्कुल evokes the smooth unfolding and silent flight, evokes the smooth unfolding, smooth unfolding क्या होगा, सॉरी, ये है परों के हमवार, हमवार कहते हैं समूह को खुलने, खामोश प्रवाह, यानी कि साइलेंट फ्लाइट, ठीक है जी, उजागर करना, इवोक्स होता है, ठीक है जी, ये है तो परों सुनाने परों के हमवार खुलने और खामोश प्रवाह को उजागर करता है, ठीक है जी। दीज जो ये जो है ना जी, क्या करते हैं जी, दीज इमेजेस मेक द सीन विविड, विविड माना वाज़ेह साफ, ऑलमोस्ट सिनेमैटिक, जैसे सिनेमा में कुछ देख रहे होते हैं, फिल्म वगैरह। इन्हांसिंग बढ़ाना द रीडर सेंस ऑफ वंडर, हैरान होने का सेंस, और ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा, ठीक है जी। ये देखें, ये तो रोशन और तकरीबन सिनेमाई बनाते हैं, जैसे कारी के हैरत और मुशाहिदे के एहसास में इजाफा होता है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया। ये फिफ्थ पे चलते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेक्सटाइल इमेजरी, में टेक्सटाइल माया होता है छूने वाला, इमेजरी माया तस्वीर, इन द फ्रेज जुमले में, ही स्टेल्ड हिज वेलवेट हेड, जैसे ठीक है ना, उसने अपने मुकम्मल सर को हलाया। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द टोन ऑफ द पोएम, की कंट्रीब्यूट माना हिस्सा डालना, शमूलियत अख्तियार करना। उसने अपने मुफस्सल हलाया के बफे में छूने वाली तस्वीर का क्या असर है, ये जो नज़म के बालाजे में किस तरह हिस्सा डालता है। तो आंसर ये देख लेते हैं, ये देखिए जी, वेरी सिंपल, द फ्रेज ही स्टेयर्ड हिज वेलवेट हेड यूज्ड टेक्सटाइल इमेजरी। अब ये क्या है, टेक्सटाइल इमेजरी है, जो कि टच करने वाले, छूने वाले, उस जुमले उसने अपने मुस्कुराहट छोड़ने वाले का इस्तेमाल करता है। इनवाइटिंग द रीडर टू फील द सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर ऑफ द बर्ड्स फीदर्स, इनवाइट में दावत देना, ठीक है जी, रीडर कारी और नर्म स्मूथ में हमवार, ठीक है जी, और टेक्सचर होता है सॉफ्ट जो होती है ऑफ द बर्ड्स फीदर, परिंदों के पास, ठीक है ना। कारी को परिंदों पर की नर्म हमवार साख को महसूस करने की दावत देता है। दिस सॉफ्टनेस क्रिएट, पैदा करती है सॉफ्टनेस, नरमी, ठीक है जी, और जेंटलनेस भी नरमी है, और हसासियत टेंडरनेस है, ठीक है जी। ये नरमी और हसासियत का लहजा पैदा करती है। कॉन्ट्रास्टिंग, यानी कि उसका बरक्स था, विद द अर्लियर शार्प ईटिंग द वार्म, जो पहले उसमें था वार्म को, यानी कि कीड़े को, केचुए को खाने का अमल था, वो इसके मुतजाद है। शार्प है तेज इमेजिंग तस्वीर, अर्लियर पहले, क्योंकि वो खाने की पहले की तेज तस्वीर के बरक्स है। ये परिंदे की नाजुक फितरत, इट हाईलाइट द डेलिकेट नेचर ऑफ द बर्ड, नाजुक लेवल डालता है। एंड यहाँ पर पॉम्स मूड, पॉम का लहजा या उसका मिजाज जिसे कहते हैं, नाजुक कुछ है दे आप पुरसकून या सबूत मुशाहिदे। रेवलेंट क्या कहते हैं जी, एहतराम, एहतराम रेवलेंट होता है, आप उसको कह सकते हैं एहतराम का जज्बा, हैरत उसको या मिजाज को बढ़ाता है। ये देख रहे हैं, बरक्स के प्रति डालता है और जज्बात के एहतराम के मिजाज को बढ़ाता है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डज द मूड शिफ्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द पोएम, यानी कि नजर शिफ्ट में तब्दील होना, बिगनिंग से एंड तक, नजर का कहाँ से लगा, कैसे तब्दील होता है, कौन से अल्फाज, व्हाट वर्ड्स और फ्रेजेस हैव प्लेड दिस शिफ्ट, जुमले में इस तब्दीली को पैदा करने में मदद देते हैं।
करते हैं। यानी कि अब शुरू से आखिर तक जितना उन्होंने पॉप को खाया, फिर वो शिफ्ट हुआ आपका मूड, फिर वो ड्यू, उसने शबनम का ओस पिया, पीटर को जाने दिया, तो उसमें फिर जानने का इफेक्ट है। और फिर वो अपनी इंडिपेंडेंस, ये तीन चार जो हैं इसमें वो शिफ्ट होते हैं। और ये कौन सी फॉल्ट फ्रेज यूज हुए हैं, तो इसका आंसर आपको हमारे सामने है, देख लें। द मूड एट द बिगनर समवट क्यूरियस ऑब्जर्वेशन, बहुत ही मुतशस्सिस और ऑब्जर्वेशन मुशाहदाती, इवन ए बिट अनसेटिंग, थोड़ा सा परेशान कौन भी है, यहाँ तक मुतशस्सिस और मुशाहदाती है, यहाँ तक कि थोड़ा सा परेशान कौन भी। मिसाल है, ही बेट एन एंगल वन में हाफ एंड एट द फेलोरा। आप देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं कि उसने एंगल वन कैटवे को दो टुकड़ों में खाया, काटा या एंड, और उसे कच्चा खा गया। दिस क्रिएट्स ए मूड ऑफ नेचुरल ब्रुटैलिटी बना, जुल्म, ठीक है, कुदरती। एंड रॉ इंस्टिंक्ट, जो आपकी खाम जबलत होती है, जो आपकी कच्चापन, यानी कि वैसे रॉ, इसको खाम बोलेंगे। इंस्टिंक्ट में जबलत फितरत होती है किसी भी शख्स के अंदर या किसी भी क्रीचर के अंदर। एट द पोएम प्रोग्रेस, एज द पोएम प्रोग्रेस द मूड बिकम जेंटलर, मोर डेलिकेट एंड ऑ इंस्पायर्ड। ठीक है ना, जो ही वो कहते हैं पोएम क्या है, आगे बढ़ती है, मूड जो है आपका, उनका मिजाज जो है वो जेंटल, नर्म बन जाता है, डेलिकेट और ऑ इंस्पायर्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका फिर ट्रांसलेशन देख लेते हैं। और देखिए इसके दिखाने, इसकी कुदरती वर्जिश और शाम जोड़ा का मूड बनता है, क्योंकि आगे बढ़ते नॉर्मल ज्यादा नाजुक और हैरत अंगेज होता जाता है। ठीक है जी, हैरत अंगेज, यानी कि ऑ का लाओ वर्ड यहाँ पर हैरत अंगेज के मन में यूज हुआ है। हैरत अंगेज, ऑ इंस्पायर्ड, ज्यादा ना, मोर डेलिकेट यहाँ पर नहीं है। He stirred his velvet head, जिस पर हमने मुख्तलिफ सारा फैलाया, unrolled his feather and rode him softer moon, अपने परों को फैलाया और उसे वो उड़ाकर नरमी से लेगा। क्यों? सिर्फ फासीन, यानी कि सिलाई के लिए बहुत ज्यादा आपका चमकता हुआ या चांदीनुमा कोई चीज। These soft following and graceful image create a sense of peace and wonder। अब ये नर्म हो गए, फ्लोइंग बहाव और ग्रेसफुल, शानदार या बाइज्जत जो तस्वीर है, वो क्या पैदा करती है? अमन की एहसास और हैरानी की। शिफ्टिंग द पॉइंट फ्रॉम मैटर ऑफ फैक्ट ऑब्जर्वेशन, अब नेचुरल हार्स में, साथ में सख्ती, फैक्ट, फैक्ट में हकायक असल में मुशाहिदा, ऑलमोस्ट माना तकरीबन स्पिरिचुअल, रूहानी, अप्रिशिएशन पसंद करना, अप्रिशिएशन ब्यूटी, खूबसूरती और फ्रीडम, आज़ादी। तो इसकी भी आपने ट्रांसलेशन कर लिया, आप स्टडी कर सकते हैं। ये देखिए, होगा जनवरी और अमर आयत के इजाफा करते हैं, नजर के मिजाज की फितरत की आसक्ति के एहतियाती हो जाते खूबसूरत और शादी की तकरीबन रूहानी तारीफ की तरफ वो मुंतकिल करती हैं। अच्छा जी, what do you think Dixon is trying to convey about the relationship between humans and nature? Support your answer with evidence from the poem। ठीक है जी, देखिए आप यहाँ इंसान क्यों और फितरत के दरमियान ताल्लुक के बारे में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, नजर सबूत का अपने जवाब की हिमायत करें। तो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं। Dickinson suggest, जो कि सजेस्ट में होता है बताना, दैट द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर इज फ्रेजाइल। ठीक है, ये फ्रेजाइल नाजुक होना या कमजोर होना, डिस्टेंस दूर, बेस्ड माना बुनियाद होना, क्वाइट ऑब्जर्वेशन खामोश मुशाहिदात। ठीक है जी, रिलेशनशिप क्या होता है जी? रिलेशनशिप होता है जी आपका ताल्लुक ह्यूमन इंसान नेचर कुदरत। ठीक है जी, रेदर है उसका इंटर मिलाप या तामुल, इंटरफेयर मुदाखलत करना, वॉचेस देखता है, एंड व्हेन दे अपर कराम टुकड़ा बर्ड फ्लाई हुआ है। एविडेंस क्या है? डिड नॉट नो, आई ना, द बर्ड इज अनअवेयर, यानी कि ना बाखबर नहीं है। एम्फसिस नेचर इंडिपेंडेंस, नेचर इंडिपेंडेंस, आजादी फ्राम ह्यूमन प्रेजेंस, ह्यूमन की इंसान की मौजूदगी से। आई ऑफर्ड हिम कराम एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर, यानी कि मैंने जो टुकड़ा पेश किया, ये टुकड़ा डाला, ये पेश किया, एंड उसने अपने पैर खोल दिए, एंड रोड हिम सॉफ्टवेयर नरम से उड़ाकर लेके, द बर्ड रिफ्यूज, इनकार करता है इंटरेक्शन, मिलाप, एंड डिपार्ट रवाना होता है। प्रिजर्विंग, प्रिजर्व क्या करना है? महफूज बनाना है फ्रीडम को। ठीक है जी, अब दिस इम्प्लाइज, इम्प्लाइज इसका मतलब है दैट नेचर वाइल ब्यूटीफुल, कुदरत खूबसूरत है, डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ह्यूमन कंफर्ट, ह्यूमन कंफर्ट के लिए नहीं है, और कनेक्शन आप क्रिया व्हेन ह्यूमन ट्राई टू इंट्रूड, ठीक है, उसमें फितरत के साथ इंक्लूड करता है, मतलब नेचर में रेट तो वो रेट कर जाती है, वापस हो जाती है। ये देखो, ये आपका पूरा वो है, आप सब में देख सकते हैं, करते हैं कि इंसान का फोकस जितना ताल्लुक
नाजुक दौर साउंड बजा सपोर्ट करना पड़ेगा स्पीकर नहीं करता सिर्फ घड़ियां और जब वो स्पीकर पेशकश को बजाव देता है वो नहीं जानता वो देखा ये फिल्म ऐसा पर है और मुझे सिर्फ पिता की अदाई पर जोर देता है मैंने उसे फिल्म पेश किया उसने अपने फिल्म को नजर से ध्यान लेगा फिल्म बातचीत कर करता दादाजी को बता रखते हुए चला जाता है या कहते हैं आसानी आराम या रास्ते में मरीजी और जब इंसान मजाक करने के लिए तो फितरत पीछे हट जाती है तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट है जी 8th क्वेश्चन हाउ डज द बर्ड्स डिसीजन फैसला जिसे कहते हैं to fly away rather than accept the crumb reflect broader theme यानी कि वसी मौजूद अपने आजादी और इंडिपेंडेंस परिंदे का टुकड़ा कबूल कर मिला उड़ने का फैसला आजादी और खिदमत में इसी तरह मौजूद की अक्कासी कैसे करता है ठीक है जी फिर इसका आंसर है जी आपके सामने है द बर्ड्स डिसीजन टू फ्लाई अवे इंस्टेड ऑफ की बजाय टेकिंग द क्रम है टुकड़ा रिप्रेजेंट द थीम ऑफ ऑटोनॉमी आजादी एंड सेल्फ लैंड अपने पे इतबार करना सेल्फ फ्लाई करना इन नेचर ठीक है जी इट सजेस्ट दैट ट्रू फ्रीडम सच्ची जो आजादी है मींस नॉट डिपेंडिंग ऑन अ ट्रस्ट करना दूसरों पर ठीक है डिपेंड मुनसब करना इंसार करना ट्रस्ट पर एतबार करना नहीं होता इवन वेल मीनिंग ह्यूमन यानी कि अच्छे नाम वाले यानी कि इंसानों पर भी ये देखे यानी कि फैसला फितरत में खुद मुख्तियार फैसला के मौजूद की नहीं करते हैं तो मतलब दूसरों का इंसान मतलब ना होना या उन पर भरोसा ना करना यहाँ तक कि अच्छे नाम रखने वाले इंसान यानी कि अच्छे नाम वाले भी भरोसा ना करना होता है द बर्ड एक्ट्स एन इंस्टिंक्ट यानी कि डिवेलप और काशन और यानी कि मोहतात तरीके से चूज चुनना चूजिंग फ्लाइट ओवर कंफर्ट फ्लाइट ओवर यानी कि ओवर कंफर्ट यानी कि सुकून के दौर में उड़ने को तरजीह देती थी सिंबलाइजिंग अलामत होना द आइडिया ख्याल तसव्वुर दैट फ्रीडम आजादी मोर वैल्यूएबल ज्यादा कीमती दैन किसके ऊपर डिपेंडेंस और इंटरेक्शन किसी पर मुनसर होना डिपेंड करना या इंटरेक्शन तामुल से तो इसका भी हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन है ये देखिए दूसरा है क्या करता रान तुझे प्रवाद कहता है और इसके हाल की अलामत एक आज़ादी नसार या तामील से ज्यादा कीमती है जी जी अब हम चाह रहे हैं जी द जेंटल बट फर्म रिजेक्शन द कराम रीइंफोर्स द थीम दैट इंडिपेंडेंस इज एसेंशियल नरम लेकिन उसको रिजेक्ट करना कराम क्या टुकड़ा रीइंफोर्स तकवीत देना थीम मौजू इन पर आज़ादी एसेंशियल जरूरी इवन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग कॉस्ट में कीमत लूजिंग हारना या खो देना पोटेंशियल अहम बेनिफिट फायदा तो ये मीनिंग हमने देखा है और ये देख ले नाम लेकर पुख्ता मौजूद को तकवीत देता है कि आज़ादी जरूरी है यहाँ तक के तरह पैदा तो होने की कीमत पर भी अब नेक्स्ट है जी इन व्हाट वेज माइट द बर्ड्स कॉशियस बिहेवियर बी ए रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस परिंदों का मुख्तार रवैया किस तरह इंसानी तजुर्बा के खर्च करता है बहस करें डिस्कस हाउ दिस माइट बी इंटरप्रेटेड यानी कि उसको किस तरह बयान किया जा सकता है या लिया जा सकता है इंटरप्रेट किया जा सकता है एज ए कमेंट्री बहस जिसे कहते हैं तबसरा कहते हैं ऑन वल्नरेबिलिटी जिसे कमजोरी कह सकते हैं और फेयर स्वभाव परिंदों का मोहतात रवैया किस तरह इंसानी तजुर्बात की अक्कासी का सकता है बहस करें कि उसको कमजोरी या खौफ पर तबसरे के तौर पर किस तरह बयान किया जा सकता है तो इसको हम सिंपल कर रहे हैं बर्ड्स क्विक क्लास क्लास में क्या होता है नजर देखना क्विक तेज जिंदगी फॉर नजर अनकॉशियस मूवमेंट यानी कि मोहतात हरकत मिरर यानी कि अक्कासी करना ह्यूमन फेयर ह्यूमन क्या है आदमी का यानी इंसान फेयर खौफ एंजाइटी परेशानी इस्तराब स्पेशली खासतौर पर अनफेमिलियर नाउ यानी कि ना वाक़ पोटेंशियली डेंजरस मुमकिन तौर पर खतरनाक सिचुएशन फौरी नजरें और मोहतात अरकान इंसानी कौम के खिलाफ के हज करते हैं खासतौर पर गैर मारूफ या मुख्तलिफ खतरनाक हालात में ही ग्लास विद रैपिड आइज दैट हर इट ऑल अराउंड उसने तेज आंखों से देखा ये देखिए जी उसका देखा अचानक तरफ से देखा लाइक वन एंडेंजर काशियस ठीक है जी इसका क्या माना है खतरे में पड़ने वाले की तरह मोहतात रहना रहना दीज लाइन रिफ्लेक्टेड यूनिवर्सल यानी कि कायनाती या आफाकी सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी वल्नरेबल कमजोरी यानी कि सेंस की कमजोरी से कह रहे हैं सजेस्टेंट बताना दैट लाइक द बर्ड परिंदा ह्यूमंस आर ऑफन एन एज ह्यूमन इंसान एज मतलब उसका एज वाचिंग फॉर थ्रेट्स ठीक है किनारा भी कहता है एज कहता है थ्रेट्स में क्या होता है खौफ थ्रेट्स में होता है धमकी जिसे देना ठीक है ना खतरा खतरा खौफ अच्छा हेजिटेंट हिचकिचाना ट्रस्ट एतमाद दिस कैन बी सीन एंड कमेंट्री यानी कि कमेंट्री जिसे हम बोलते हैं तबसरा ह्यूमन कंडीशन इंसानी कंडीशन वल्नरेबिलिटी जो कमजोरी लीड्स टू द आइसोलेशन वजह बनना ले जाना आइसोलेशन अलग फेयर खौफ प्रिवेंट रोकना एंड कनेक्शन मिलाप फार्मिंग स्किल देना फ्राम से जी आप ये सत्रह कमजोरी के आलमगीर आसादात जैसे पता चलता है कि परिंदों की तरह इंसान भी अक्सर खतरात पर नजर रखता है भरोसा करने में चाहते हैं इसे इंसान एक तरह के तौर पर देखा जा सकता है कमजोर की तनाई का बहस बनती है और खौफ में रास्ते कायम करने से रोकता
सकता है। तो नेक्स्ट है जी, हाउ डज द पोम एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी वर्सेस नेचुरल ब्रूटैलिटी, गिव स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये नज़म कुदरती खूबसूरती कुदरती बारकत खबर को किस तरह तलाश करती है, मतलब से खूब पैदा करें। ये देखें जी, डिक्सन क्या करता है जी, डिक्सन क्या कर रहा है, प्रेजेंट्स बोथ ब्रूटैलिटी एंड ब्यूटी, ये पार्टी के अंदर बर्ड्स बिहेवियर। ब्रूटैलिटी क्या होता है, बर्बरिया जुल्म, और ब्यूटी खूबसूरती बिहेवियर ये है। डिक्सन पर्टिकुलर बर्बरिया खूबसूरत जुल्म को पेश करता है। नंबर वन क्या है, नेचुरल कुदरती क्या है जी, ब्रूटैलिटी, ये कुदरती बर्बरियात। ही बेट एन एंगल वन रहा, उसने एक एंगल कीड़े को, यानी कि उसको एंगल वन लिखते हैं। आप सिंपल इसको वन लिख सकते हैं, वर्म या कीड़ा भी कह सकते हैं हम, ठीक है जी। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये देखिए, एंगल वन को आधे से में काट लिया, और साथ ही यानी कि फेलो कह रहे हैं, एंड सॉरी एंड एट द फेलो का मसाले को कच्चा खा लिया। विविडली शोज द वायलेंट रियलिटी ऑफ सर्वाइवल नेचर, फितरत में जिंदगी की प्रतिशत जो होती है, यानी कि जिसे वायलेंट कहते हैं, रियलिटी हकीकत को वादे तौर पर, विविड में वादे तौर पर, ठीक है जी। विविडली नेचर जाहिर करता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा क्लियर जी। नेक्स्ट, नेचुरल व्यू, कुदरती खूबसूरती क्या है जी, नेचुरल ब्यूटी है। तो ही अनरोल्ड हिज फिगर एंड रोड हिम सॉफ्टर मून देन और डिवाइड द ओशन। देख रहे हैं अपने तरफ खोला उसे कमी कर लेंगे, जैसे चप्पू को मतलब परिंदे की प्रवास को खूबसूरत सियार के बहने वाला। पोर्ट्रेज द बर्ड्स फ्लाइट एज अ ग्रेसफुल फ्लोवर, बहने वाले माय होता है ऑलमोस्ट डिवाइन, तकरीबन खुदाई के तौर पर पेश करता है। मेरा ये भी क्लियर हो गया होगा। बाई प्लेसिंग दीज कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस साइड बाय साइड, डिकन्सन एम्फसाइजेस, साइड बाय साइड एक दूसरे के करीब, कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि मुखालिफ, ठीक है ना। डिकन्सन एम्फसाइज जोर देता है दैट नेचर इज बोथ रूथलेस, रूथलेस जालिम, और ब्रेथ टेकिंग, ठीक है जी। साथ कलाकार इस बारे में फितरत बेराम और हैरत अंगेज दोनों है, ठीक है ना। एक बेराम यानी कि और हैरत अंगेज भी है, जैसे हम इससे कह रहे हैं ब्रेथ टेकिंग। ब्यूटी डज नॉट कैंसल आउट ब्रूटैलिटी, खूबसूरती जुल्म को खत्म नहीं कर सकती या कैंसल आउट नहीं कर सकती, एग्जिस्ट रहती है अलग से, इसके करीब साथ साथ रहते हैं। क्रिएटिंग ए बैलेंस्ड ऑनेस्ट, बैलेंस मुतवाजन और ऑनेस्ट ईमानदारी व्यू, यानी कि जो आपका तबसरा व्यू है, राय है आपका नेचुरल वर्ल्ड, उतरती दुनिया का। तो ये देखें जी, इसका भी हमने आंसर देख लिया है। ये देखें, तो कुछ बड़ा तो नहीं करती है, उसके साथ मौजूदा कुदरती दुनिया के बारे में एक मुतवाज़िन और ईमानदार नुक्ता नजर पैदा करती है। अच्छा जी, आप एक 11वां सवाल है आज का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीकर ऑब्जर्विंग द बर्ड विदाउट द बर्ड नॉलेज, हाउ डज दिस अफेक्ट द टोन ऑफ द पोएम। बगैर स्पीकर शहर के परिंदे को देखने की क्या अहमियत है, इससे नाज़िम के लहजे पर क्या असर पड़ता है। तो इसका भी आंसर हमारे पास मौजूद है, ये देखिए। Significance की अहमियत, द स्पीकर ऑब्जर्व द बर्ड सीक्रेटली एज शोन इन द लायन ही डिड नॉट नो आई था, यानी कि वो ऑब्जर्व बचा सीक्रेटली, क्या कहते हैं जी, राजदारी से। इसका नीचे हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। दिस क्रिएट्स पैदा कर टोन ऑफ इंटीमेसी एंड क्वाइट रेवरेंस, क्वाइट रेवरेंस खामोश वकार और कुर्बत जिसे कहते हैं, आप इसको कह सकते हैं, और खामोश वकार है, ये आपकी कुर्बत है। एज इफ स्पीकर विटनेस, इसका विटनेस गवाही देना, एज ए प्राइवेट मूवमेंट, निजी जिसे कहते हैं ना, एंड नेचर विदाउट इंटरफेरेंस, बगैर मुदाखलत के। इट एम्फसाइज रोज देता है द डेलिकेट बाउंड्री बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन और नेचर के अंदर डेलिकेट नाजुक बाउंड्री सराहत। स्पीकर इज अ पोएटिस है, शायरा इज ओनली साइलेंट, खामोश ऑब्जर्वर, देखने वाली, नॉट ए पार्टिसिपेंट, उसमें शामिल नहीं है लेकिन खामोश ऑब्जर्वर है। ये देखिए, पता जैसे कि दिया वो लिखा था कि लिखा है, इससे कुर्बा जब मुसलमान का लहजा पैदा, जैसे बोलने वाला अल्लाह बड़ा खुद एक निजी लम्हे का मुश्किल काबा है। अब ये नेक्स्ट के लिए आखिरी, ये इंसान फिदा जो है नाजिक रद पर बोल देता है, बोलने वाला बस शरीक नहीं है, ये शहरा की तरफ इशारा है जी। अब लहजे पर इसके तासुरात आगे क्या है जी, अफेक्टन टोन, लहजे पर तासुरात क्या है। द टोन बिकम जेंटल, जिनके नाजिक रिफ्लेक्टिव, उसका रिफ्लेक्ट करना, अक्कासी करना, रिस्पेक्टफुल और बाकायदा बाइज्जत बन जाना। द हिडन ऑब्जर्वेशन, इनकी छुपी हुई जो मुशाहिदे, अलाउ इजाजत नेचर पूरा बिहेव, बर्ताव करना ऑथेंटिकली, यानी कि इजाजत के तौर ऑथेंटिकेट होना, अपने ये ट्रू ग्लिम्स, झलक, रॉ फॉर्म एंड ब्यूटीफुल रियलिटी ऑफ खूबसूरत हकायत। देयर इज आल्सो सेंस ऑफ वंडर एंड ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी आजिब पर वंडर हैरान, सो बिकॉज़ सी द बर्ड समथिंग कुछ एडमायर्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म यूज हुई है एडमायर में, तारीफ करना। डिस्टेंस फासला, नॉट कंट्रोल्ड होना, यानी कि कम होना, इंटरप्रेटेड या इंटरप्रेट करना, मुदाखलत में होना। इसका देख लेते हैं जी, फिर हम अपने आखिरी क्वेश्चन के आज के चलेंगे।
लहजा नार मुतासिर काबिल काम हो जाता है, पुफीदा मुशाहिदा फितरत को मुस्तक़बिल बर्ताव करेंगे जिससे ऐसी काम और की जगह पेश होती है। हालत और आजीविका वाला साथ भी है, बोलने वाले परिंदे को एक ऐसी चीज के तौर पर देखता है जिसकी मदद से तारीफी या ना के कंट्रोल या रुकावट हो। पूरी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, व्हाट माई द ऑफर स्पीकर। तो हम देख लेते हैं क्या हम वाकई लास्ट में हैं, बुक में भी देख सकते हैं, हमने बिल्कुल अपने नोट्स ये देखें जी, हम यहाँ तक ये देखें, ये देखें, ये हम ऑफर स्पीकर। तो लेट्स मूव ये राम टुकड़ा ऑफर स्पीकर स्पीकर पहले मतलब क्या हो सकता है। व्हाई डज द बर्ड चूज टू रो हिम और या रोड हिम सॉफ्टर होम इंस्ट्रक्ट काम को कबूल करने के लिए उसे गर्म से गाले जाने का इंतजाम क्यों करता है। आइए हम देख ले सिम्बलिज्म ऑफ द कलाम टुकड़े की यानी अलामत बताओ द कलाम सिम्बलिज्म एंड ऑफरिंग ऑफ काइंडनेस शफकत में कनेक्शन ताल्लुक और ह्यूमन इंटरप्रेशन जिस्मानी मुदाखलत। इट मेरे कंफर्ट सुकून डिपेंडेंस यानी कि एक होती है आज़ादी इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस मानना किसी के डिपेंड करना। कंट्रोल समथिंग स्मॉल बट मीनिंगफुल ह्यूमन पार्ट। ठीक है जी। इन ब्रॉडर सेंस यानी कि ब्रॉडर सेंस में क्या कहते हैं इसमें स्पीकर अटेम्प्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी और नेचर के दरमियान उसको ब्रिज करना या वो करना। तो आइए इसके देख लेते हैं टुकड़े कलाम टुकड़ा मेहरबानी राब्ता या इंसानी पेशी ग्रामत या राम सारे कंट्रोल भी कर सकते हैं। इंसानी दुनिया से कुछ छोटा लेकिन मानी के वसी तर बन हुए इंसान और सलाह को खत्म करने की स्पीकर की कोशिश की अलामत है। तो होपफुली ये आपको पहला जो पार्ट था इसका क्वेश्चन का आपने आंसर किया, ये ठीक हो गया, आपको आंसर आ गया होगा। वाई द बर्ड फ्लाइज अवे इंस्टेड। तो इंस्टेड की बजाय उड़ क्यों जाता है। द बर्ड चूज चुनता है इंडिपेंडेंस ओवर कंफर्ट यानी कि कंफर्ट सुकून की बजाय इंडिया आजादी पर चुनता है, डिपेंड नहीं होना चाहता। ही अनरोल्ड हिज फीदर अपने पर खोला एंड रोड हिम सॉफ्टवेयर से उड़ाकर नरमी से घर ले गए। सजेस्ट बताता है दैट रेदर देन एक्सेप्ट हेल्प यानी कि की बजाय रेदर देन एक्सेप्ट हेल्प मदद या रिस्क डेंजर या खतरे को खतरा लेने की बजाय। द बर्ड रिलायज ऑन मैंने क्या होता है जी उस पे इतमाद करना रिलाय करना इट्स ओन विंग अपने यानी कि विंग पे परों पे और इंस्टिंक्ट और अपनी फितरत जिबिल्लत उड़ने की फितरत है। ठीक है जी। दिस रिफ्लेक्ट्स थीम ऑफ फ्रीडम काशन एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। आजादी काशन मोहतात पर सेल्फ प्रिजर्वेशन खुद हिफाजत करना सेल्फ प्रिजर्वेशन कहती है थीम मौजूद को कहते हैं रिफ्लेक्स अक्कासी करना। तो आइए इसका भी देख लेते हैं आखिर में फिर हम इंटरप्रिटेशन को एंड पे करेंगे और फिर ये देखिए ये परिंदा आज़ादी पर आज़ादी का इंतखाब करता है। ठीक है राम पर आज़ादी का इंतखाब खुला से वो नरमी से उठाकर ध्यान ले कैसे पता चला कि बदल कबूल करने या खतरे का खतरा मोल लेने की बजाय परिंदा अपने पन्नों और डर का इस्तेमाल करता है। ये आज़ादी से छुट्टी की मौजूद की अक्कासी करता है। आप देखते हैं जी आप नेक्स्ट इंटरप्रेट तशरीह या वजाहत कह सकते हैं इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं। तो आखिरी हम ये स्टडी कर रहे हैं और ये हमारा एंड भी हो जाएगा लेक्चर भी और ये क्वेश्चन भी। लेकिन सर मे भी सजेस्ट में ना बताना नेचर थ्राइव्स यानी कि बढ़ना फूलना फूलना बेस्ट बेहतरीन लेफ्ट अलाउंड जब से अलग छोड़ा जाए एंड एनी अटेम्प्ट कोशिश टू इंटरफेयर। इंटरफेयर क्या होता है मुदाखलत इवन विद हत्ता के गुड इंटेंशन अच्छी अगर नियत भी हो कैन डिस्टर्ब यानी कि रोक सकती है डिस्टर्ब कर सकती है बैलेंस बैलेंस को। द बर्ड्स ग्रेसफुल यानी कि पुरवकार सर खामोशी फ्लाइट अवे चले जाना उड़ जाना काम का कराम टुकड़े से इज ए पावरफुल ताकतवर सिंबल ऑफ डिग्निटी इज्जत की अलामत फ्रीडम आजादी अनटचेबल बगैर टच किए हुए बगैर छुए ब्यूटी नेचर वर्ल्ड। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं जी लास्ट। लेकिन ना शायद ये कहते हैं कि पिता इस वक्त पैंतीस तौर पर फंसी जा उसे कहना छोड़ जाता है और मना करने की कोई भी कोशिश यहाँ तक अच्छी इरादे के साथ भी उसकी तरह सलाह डाल सकते हैं। परिंदे की कवर खूबसूरत खामोश परवाज वकार आजादी और की एक ताकतवर अलामत है। ठीक है जी। यहाँ पे ये गलती है इसको करेक्ट कर देते हैं जी टुकड़ा परिंदे के टुकड़ा है। ठीक है जी। आप इसको टुकड़े से कर लेंगे ये मिस्टेक हो जाती है। तो दो यानी कि वो खूबसूरत समझ प्रवास। ठीक है ये
फ्रॉम द क्रम, राइट अवे फ्रॉम द क्रम। टुकड़ा जब डाला गया तो वो उड़ गया हवा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आखिर में अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहें तो ये है bukhari@gmail.com, मोबाइल 03205 और ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होते रहे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हो रहा है। जा दीजिए फी।